नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चींटियों को रोजाना आटा डालने से क्या होता है, चींटियों को आटा डालने से क्या फ़ायदा होता है, काली चींटियों को आटा डालने से क्या होता है, यह सब मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यान पूर्वक सुनना। आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। अब मैं आपका समय बर्बाद करती हुई नहीं, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ नारद जी आते हैं। नारद जी प्रभाव भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि क्या बात, आज मुझे आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कुछ स्त्रियां काली चींटी को आटा खिला रही है, कुछ स्त्रियां काली चींटियों को गुड़ शक्कर खिला रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चींटी को आटा खिलाने से क्या लाभ होता है। आखिर काली चींटियों को क्यों खाना खिलाना चाहिए, चींटी को किस दिन खाना खिलाने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने आज मुझसे बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है पृथ्वी लोक के सभी लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको इसके काली चींटी को खाना खिलाने से क्या होता है यह एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आप कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यान पूर्वक सुनना। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु आपके मुख से कहानी सुनकर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं आपके द्वारा कहानी सुनाने वाली कहानी को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और पृथ्वी लोक पर भी इसका प्रचार करूंगा। आपके मुख से कहानी सुनकर तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। तो प्रभु विष्णु कहते हैं, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आप कहानी को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, अमृतसर नाम की अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। वहाँ पर एक ब्राह्मण और एक वेश्या रहते थे। ब्राह्मण और वेश्या एक ही गली में एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। ब्राह्मण अपनी भक्ति के लिए बहुत विख्यात था। वे अपनी सारा दिन अनंत कर्म कांड करने के लिए प्रसिद्ध था। वह सभी लोगों को बड़ी निष्ठा श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा पाठ किया करता था और सभी लोगों को अपनी पूजा पाठ बताया करता था और सबसे इस प्रकार वह तप और संयम का जीवन जीता था। वह कभी भी हंसता नहीं था और स्वयं को महान संत समझता था और हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था और अपने यहाँ पर आने वाले भक्तों को ईश्वर की ओर ले जाने वाले उस मार्ग का उपदेश देता था जो केवल त्याग और समर्पण से प्रशंसित था। दूसरी ओर वेश्या जीवन यापन के लिए अपना शरीर बेच रही थी, अर्थात वह वेश्यावृत्ति का काम करती रहती थी। लेकिन वह दिन की बात है, ब्राह्मण उस उपदेश देने उसके घर गया। ब्राह्मण ने उससे कहा, तुम बड़ी पापिन हो, तुम्हारे पाप करने की संख्या बढ़ती जा रही है, मृत्यु के पश्चात तुम्हें भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो वैश्या कहती है, अगर ब्राह्मण देवता मैं ये वैश्यावृत्ति का काम नहीं करूँगी तो मैं क्या कहूँगी। तो ब्राह्मण कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखो तो वे तुम्हारे लिए भोजन अवश्य भेजेंगे। इस प्रकार वेश्या अपने घर आकर फिर वह वेश्यावृत्ति का काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाती है। लेकिन इस तरीके से उसके पास जमा पूंजी से उसका कुछ समय निकल जाता है। फिर वह ब्राह्मण देवता के पास आती है और कहती है, ब्राह्मण देवता मेरे तो जितनी भी पूंजी थी सब खत्म हो गई है, अब मैं क्या खाऊं, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है, ईश्वर पे विश्वास रखो, तुम्हें अवश्य ही भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर वह वेश्या फिर से अपने घर आ जाती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वह भूखी रहती है, उसके पास कोई खाना नहीं आता। तब वह मजबूर होकर भगवान से क्षमा याचना करके फिर से अपने वेश्या ने पूरे मन से प्रायश्चित किया। ईश्वर से उसने क्षमा याचना की, लेकिन उसके पास कोई दूसरा जीविका नहीं थी, इसलिए उसने वेश्यावृत्ति फिर से जारी कर दी।
अगर उसने एक क्षण भी ईश्वर से क्षमा याचना करना नहीं छोड़ा और भगवान से विनती करी, भगवान मैं मजबूर हूँ, यह काम मैं मजबूरी में कर रही हूँ, इस प्रकार उसने क्षमा याचना करती रही। लेकिन ब्राह्मण और वेश्या की मृत्यु एक ही दिन हुई। मृत्यु के देव यम उस स्त्री की आत्मा को लेने आए, उसे स्वर्ग की ओर ले गए, जबकि ब्राह्मण की आत्मा को नरक में डालने के लिए दैत्य पहुंचे। ब्राह्मण चिल्लाए, यह कैसी बात है? या तुमसे कोई भूल हुई है? मैं पवित्र जीवन जिया हूँ, मैं नरक में क्यों जाऊंगा? जबकि पाप का जीवन तो इस स्त्री ने जिया है, यह कैसे स्वर्ग जा रही है? इसलिए पुजारी को नरक और वेश्या को स्वर्ग मिला। दैत्य ने कहा, यह स्त्री अपना शरीर बेच रही थी, लेकिन वह सदा ईश्वर के बारे में सोचती रहती थी और इसने हमेशा ही काली चींटी को खाना खिलाती थी। इसी वजह से यह वेश्यापन का काम करती थी। लेकिन यह नियम से भगवान ईश्वर से क्षमा याचना करती थी कि भगवान मुझे बचपन में ही कोई उठा के लेके आ गया तो मैं मजबूर हूँ, अगर मेरे पास कोई और काम नहीं है, इसीलिए मुझे जीविका का साधन चलाने के लिए वेश्यापन का काम करना पड़ रहा है। लेकिन वह नित्य नियम से काली चींटी को आटा खिलाती थी और भगवान की पूजा करती थी। वही तुम्हारा मन सदा तुम्हारी पड़ोसन के पाप कर्म पे लगा रहता, तुम बस पाप ही दिखाई देता था, तुम बस पाप के विषय में ही सोचते रहते। तुमने कभी भी यह नहीं देखा यह नियम से किस प्रकार काली चींटी को खाना खिला रही है, तुम बस इसके पाप कर्मों को ही देखते रहते थे। इसी वजह से तुम्हारा ध्यान हमेशा इस वेश्या स्त्री के पाप कर्मों की ओर रहता था, पूजा पाठ की तरफ नहीं रहता था। तुमने कभी भी भगवान की सच्चे मन से भक्ति पूजा पाठ नहीं की, बस इस वेश्या स्त्री को ही देखते रहते थे कि इसे इसके कर्मों की सजा मिलेगी। इसलिए तुम अब वहाँ जा रहे हो जहाँ पापी जाए जाते हैं। हम क्या बनेंगे इसका निर्धारण हमारे कर्मों से ही होता है, बल्कि विचारों से होता है। आपके विचार हमेशा ही दूसरों की तरफ रहते थे कि यह धर्मी है या पापी है। आपने कभी भी अच्छे कर्म नहीं, ईश्वर के सामने बैठकर भी आपने हमेशा अधर्मी किया। बल्कि इस वेश्या ने तो वेश्यापन का काम करके भी ईश्वर की भक्ति की और काली चींटियों को इसने खाला किया। इसीलिए इस वेश्या स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है और तुमने हमेशा ही ढोंग पाखंड किया, इसलिए तुम्हें नरक की प्राप्ति हुई और तुम अब नरक में जाने के अधिकारी हो। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, देवर्षि इस प्रकार काली चींटी को खाना खिलाने से लोक की प्राप्ति होती है और वहीं भगवान का नाम लेने वाले ढोंगी पाखंडी ब्राह्मण को नरक लोक की प्राप्ति होगी। इसी के साथ में आपको चींटियों को रोजन भोजन कराने से क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। चींटियाँ दो प्रकार की होती है, लाल और काली। लाल चींटी को अशुभ माना जाता है, बल्कि काली चींटी का शुभ माना जाता है। आटे में चीनी मिलाकर डालने से व्यक्ति हर बंधन से मुक्त हो जाता है। चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वह आपको पहचान लेती है और आपको दुआ भी देती है। चींटियों की दुआ आपको हर संकट से बचाती है। लाल चींटियों की कतार अगर अपने मुंह में अंडे दबाए हुए निकलते दिखे तो यह शुभ संकेत होता है। यह संकेत होता है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। जो भी व्यक्ति काली चींटियों को ये चीज मिलाकर नित्य नियम से खिलाए तो उसके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आता है और उसे घर में परेशानियां दुख संकट सभी दूर होते हैं। यदि रोजाना काली चींटियों को चीनी खिलाई जाए तो इससे न केवल दुखों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में खुशहाली भी आ सकती है। रोजाना चीनी खिलाने से न केवल जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। यदि आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं और दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं तो आप चींटी को आटे में चीनी मिलाकर खिला सकते हैं। यदि आप नौकरी की समस्या से परेशान हैं, नौकरी से जुड़ी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर चींटी को खिला सकते हैं। ऐसा करने से समस्या से राहत मिल सकती है। यदि शनिवार के दिन आटे में चीनी मिलाकर खिलाई जाए तो इससे राहु केतु के प्रभाव भी दूर हो सकते हैं। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में आप बादाम के पाउडर में चीनी मिलाएं और चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से मुक्ति आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति काली चींटियों को नित्य नियम से इस प्रकार खाना खिलाता है तो उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी से राहत मिलती है।
इसी के साथ भगवान विष्णु कहते हैं मेरी हमारी कहा देवर्षि नारद आपको पता चल गया ना कि चींटी को खाना खिलाने से कितने फायदे होते हैं। तो देवर्षि नारद कहते हैं हाँ प्रभु, अब मैं इसका पृथ्वी लोक पर प्रचार प्रसार करूंगा जिससे हर व्यक्ति काली चींटियों को खाना खिलाए और अपने भाग्य को बदल सके। इसी के साथ मेरी काली चींटी की कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।